मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया, सर मेरे 400 नंबर आ रहे हैं, मुझे हर 2 दिन में एक फुल सिलेबस टेस्ट लिखना है, आपने इतने टेस्ट क्यों नहीं प्रोवाइड किए? नाउ दैट इज वेरी वेरी बैड, इट्स एब्सोल्युटली बैड आइडिया। यदि आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो एक टेस्ट और दूसरे टेस्ट के बीच में आपको गैप देना है, जिससे आप रिवाइज कर पाए और टेस्ट के बाद वीक एरिया आइडेंटिफाई कर पाए। यदि आप ये चीजें नहीं करे तो एक टेस्ट और दूसरे टेस्ट, आज एक टेस्ट दिया, 2 दिन बाद एक टेस्ट दिया, हर एक में आपके 400 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि एक टेस्ट और दूसरे टेस्ट में एक्चुअली फर्क क्या पड़ा? कुछ इनपुट तो गया नहीं, आपने कुछ सीखा नहीं, बार बार किए जा रहे हैं। दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूं कि आप कितने टेस्ट लिखें। और एक और क्वेश्चन जो आप लोग को बहुत परेशान करता है वो ये है कि सर मेरा जो सिलेबस कंप्लीशन का सीक्वेंस है वो टेस्ट सीरीज की सीक्वेंस से मैच नहीं कर रहा, क्या करूं? बहुत ज्यादा प्रेशर में हूं। तो मैं दोनों सवालों के जवाब दूंगा। यहां पे आपको जो दिखाई दे रहा है टेस्ट की डेट्स हैं। ऑरेंज वाले टेस्ट है 12th क्लास, ब्लैक वाले टेस्ट है 11th क्लास और पिंक वाले टेस्ट है फुल सिलेबस, और ब्लू वाला है हैप्पी बर्थडे। ये जो सारे टेस्ट हैं 23 टेस्ट जिस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो एक एक करके चलते हैं और मैं इन सवालों का जवाब देता हूं। कितने टेस्ट देने चाहिए आपको नीट 2024 तक? नीट 2024 तक आपके पास करीब 18 वीक्स हैं, ठीक है, 18 हफ्ते हैं। मेरे हिसाब से अ वेरी गुड नंबर वुड बी 18 to 20 टेस्ट, ठीक है? दिस इज प्रीटी गुड, दिस इज ऑलमोस्ट 1 every वीक, ठीक है? हर संडे को टेस्ट लिखा, दैट इज गुड। सैटरडे संडे मंडे जो भी होता है। मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा, कहां से स्ट्रगल आता है मैं बताता हूं। टेस्ट है मेरा, टेस्ट से पहले मुझे रिवीजन करना है, टेस्ट के बाद जो वीक एरिया आइडेंटिफाई होंगे उनके ऊपर मेहनत करनी है, उनको टाइम देना है, उनको रिवाइज करना है, उनके ऊपर थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब ये सारी चीजें कैसे करूं सर? साथ में सिलेबस कंप्लीशन भी चल रहा है। फेयर इनफ। एक वर्ड होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ना जाने टॉपर क्या करोगा, भाई छोड़ देना। आपको अपने टॉपर बनने से मतलब होना चाहिए, टॉपर क्या कर रहा होगा उससे कोई मतलब नहीं है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आसपास देख के और सोशल मीडिया के थ्रू आपको अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन और अनलिमिटेड ओपिनियन और पर्सपेक्टिव मिल रहे होंगे। आपको उनसे परेशान नहीं होना है, अपनी सहूलियत देखो। यू फाइंड योर पाथ टू परफॉर्म टू द मोस्ट ऑप्टिमम लेवल ऑन 5th में। तो इसका मतलब यह है कि यह चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि 18 से 20 टेस्ट मैंने बोला हर हफ्ते, इसकी बजाय 1 every 2 वीक्स लिखेंगे, तो दैट इज ऑल्सो ओके, विच मीन्स 9 to 10 टेस्ट, दैट इज ऑल्सो ओके। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, जब मैंने जेईई का एग्जाम लिखा था तो मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं लिखे थे, नहीं लिख पाया था। मेरा सिलेबस कंप्लीशन का जबरदस्त स्ट्रगल चल रहा था। इफ आई रिमेंबर करेक्टली आई वाज एबल टू राइट अराउंड 6 टेस्ट, ठीक है, इन द फाइनल 3 मंथ्स। ऐसा नहीं आप कभी भी नहीं लिखे थे, पर फाइनल 3 मंथ्स में 6 टेस्ट लिख पाया था, दैट इज ओके। आई गॉट इनटू आईआईटी दिल्ली। आपको भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। एक तो खुद के ऊपर विश्वास रखिए। दूसरी चीज, मैं ये नहीं बोल रहा कि टेस्ट नहीं लिखेंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? और टेस्टिंग के साथ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अब आपने सोच लिया कि हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट लिखूंगा और लास्ट हफ्ते में या लास्ट महीने के अंदर हर हफ्ते में टेस्ट लिखूंगा, तो वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर उसमें आलस का स्कोप नहीं होना चाहिए। यू आर टेकिंग अ डेलिब्रेट कॉल, आप सोच समझ के खुद के लिए प्लान कर रहे हैं। फिर ये नहीं हो सकता कि जिस दिन टेस्ट है आज मन नहीं कर रहा, तो फिर एग्जाम में सिलेक्शन भी नहीं होगा। मन नहीं कर रहा नहीं चलता। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यस, टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, यस कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, विच मीन्स आई विल राइट अ टेस्ट एवरी 2 वीक्स, क्योंकि टेस्ट से पहले रिवीजन और टेस्ट के बाद वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन के लिए टाइम निकालना भी जरूरी है। सिलेबस कंप्लीशन के साथ आप टाइम नहीं निकाल पा रहे तो दैट इज ओके। तो ये मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया। 18 से 20 टेस्ट वेरी गुड। यदि उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत घुसिए, परेशान मत होइए, अपने लिए डिसाइड करिए 1 every 2 वीक्स इज ऑल्सो ओके। जो भी आप 2 हफ्ते में पढ़ते जा रहे हैं या फिर पहले जो आपने पढ़ा था उससे रिलेटेड जो टेस्ट देना है, आपके पास टारगेट सेटिंग फीचर है, आपके पास हमारा टारगेट बैच है, आपको वो सारी चीजें उसके थ्रू इनेबल हो जाएंगी। अपने हिसाब से आप टेस्ट बना के दे सकते हैं। दूसरी चीज पे आ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन का मैं आंसर कर दिया। मेरा सिलेबस कंप्लीशन का सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा टेस्ट सीरीज शेड्यूल के साथ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है जरा देख लीजिए। तो हो क्या रहा है
मैंने आपको बताया ऑरेंज जो है वो 12th है, ये जो सर्किल बने मुझे बनाने में बड़ा मजा आता है, तो यू विल सी इट इन अ लॉट ऑफ वीडियोस। और ब्लैक जो है ये 11th है, ठीक है। अब लेट्स से आपकी कोचिंग, यदि आप 12th में है, ड्रॉपर नहीं है, 12th क्लास के अंदर है, तो जनरली आपका सिलेबस नियर कंप्लीशन होगा, इतनी तकलीफ नहीं होगी। पर यदि आप ड्रॉपर हैं तो ड्रॉपर का थोड़ा लेट चालू होता है, काफी सारी जगहों पे अभी 11th खत्म हो रही होगी या खत्म हो चुकी है और 12th चालू हो रही होगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यार अभी आप ये वाला टेस्ट लिखना, 1 2 3 4 5, ये सब 11th है, 6, ठीक है। फिर 3 मार्च 17 मार्च, गाइस काफी है देखिए। और जैसे जैसे आप थोड़ा बाहर जाते जाएंगे आपके 12th के भी चैप्टर होते जाएंगे, फिर आप ये वाला भी दे दीजिए, फिर ये दे दीजिए। परेशान मत होइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर विश्वास, आप जो कर रहे हैं ठीक है, बस ये चीज ध्यान रख लिया, रेगुलरली टेस्टिंग करनी है। और उसके बाद ये आपका देखेंगे पिंक वाले जो डेट्स लिखे हुए हैं, ये हमारे फुल सिलेबस टेस्ट है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि आपका सिलेबस मैच नहीं कर रहा। एंड ऑफ कोर्स यदि ये भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा तो आपके पास टारगेट सेटिंग फीचर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टारगेट बैच के अंदर जो टारगेट सेटिंग फीचर है, आप सेल्फ टेस्ट जनरेटर यूज कर सकते हैं, पर फुल ड्यूरेशन टेस्ट देना जरूरी है, बहाना नहीं चलेगा। आप जैसे भी दे, मैंने आपको एक तरीका बताया, इसमें से चूज कर लीजिए पहले 11th वाले 12th वाले, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर योर सीक्वेंसेस, और धीमे धीमे जैसे आप दूर जाते जाएंगे आपके पीछे वाले दूसरी क्लास के भी होते जाएंगे, और वो भी मैच नहीं हो पा रहा, सेल्फ टेस्ट जनरेटर से फुल ड्यूरेशन टेस्ट दे लीजिए। पर गाइस टेस्टिंग मिस नहीं करनी है, हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट जरूर लिखना है, ठीक है। मैं आपको फाइनल एक चीज और बताना चाहता हूं, मैंने आपसे कहा था ये 8 चीजें फिक्स करनी है। अभी नया साल आने में 6 दिन बाकी है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन अचीव करने के लिए ओल्ड ईयर के अंदर अच्छी आदतें पढ़ना जरूरी है। जरा मुझको इसका भी अपडेट दे दीजिए कि इसका क्या स्टेटस है। एक चीज मैं आपको और ये बताना चाहता था कि हम लोगों ने ये किया है, आपको जो टेस्टिंग का प्लान मिल रहा है ना, ये सारे फुल सिलेबस टेस्ट है। एडिशनली प्रोडिजी प्रोग्राम के अंदर जो हमारी जंबो टेस्ट सीरीज है, तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये जंबो टेस्ट सीरीज है। बाय द वे आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड, क्रिसमस का टाइम है, कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, इट इज अवेलेबल एट अ फैंटास्टिक प्राइस, ऑल दीज टेस्ट, है ना, 2199। इसके अंदर ना सिर्फ वाले टेस्ट है जो मैंने आपको दिखाए हाई यील्ड वाले, पर इसके अलावा प्रोडिजी प्रोग्राम के भी मिलके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, विच मींस 30 मार्च से नीट एग्जाम तक 10 फुल सिलेबस टेस्ट आपको प्रोडिजी प्रोग्राम के थ्रू भी मिल जाएंगे, जिसमें भी वापस फॉर एग्जांपल बायो डॉक्टर शर्मा डिजाइन कर रहे होंगे तो बिल्कुल उसी तरह के टेस्ट आपको वापस मिल जाएंगे। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा गाइस, टेस्टिंग तो यहाँ पे फैंटास्टिक है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसे क्लासरूम फॉर्मेट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लासरूम फॉर्मेट के साथ आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ ऑनलाइन करना चाहते हैं क्योंकि आपके शहर में क्लासरूम टेस्टिंग का सेंटर नहीं है, दैट इज ओके, ऑनलाइन से घर पे बैठ के पेन पेपर OMR फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। तो ये चीज मैंने कवर कर दी गाइस। एक और चीज गाइस क्विकली, क्योंकि आपका 31 दिसंबर को टेस्ट है, 6 फैमिलीज, सोलेनेसी ऑलरेडी आपकी नई एनसीईआरटी में, पर एनएमसी के सिलेबस के हिसाब से फैबिएसी, और उसके अलावा क्रूसीफेरी, मालवेसी, कॉम्पोजिटे और ग्रामीने, ये फैमिलीज के ऊपर हम लोग वीडियोस डाल देंगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी डाल देंगे। पर हमारे यहाँ पे जितने भी टेस्ट हो रहे हैं ये सब एनएमसी ने जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से हो रहे हैं। तो पूरा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से आएगा। फैमिलीज जब आएंगी तो फैमिलीज में सोलेनेसी, फाबिएसी और 4 फैमिलीज जो एनएमसी के सिलेबस में लिखी हुई हैं, ये सारी कवर होंगी। तो चिंता मत करिए, हम वीडियोस डाल देंगे अगले 1-2 दिन में, आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते रहेंगे इन 6 की 6 फैमिलीज के ऊपर, एंड यू विल बी फाइन गाइस, सो डोंट वरी अबाउट इट। एडिशनली मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, फिजिक्स के अंदर रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इनमें हम लोग ने क्या किया है कि HC वर्मा सर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे वैसे भी सबके लिए फ्री हैं,
तो उनके पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़े टफ है बट यू विल गेट अ गुड फील। उनको सॉल्व एग्जाम्पल की तरह कर लीजिए, यू विल फील वेरी गुड अबाउट इट। क्या आपकी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? टेस्टिंग स्ट्रैटेजी का टेस्टिंग रेगुलरली करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है। हर हफ्ते हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट लिखना है। खुद के ऊपर विश्वास रखना है, आसपास मत देखिए। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया, सर मेरे 400 नंबर आ रहे हैं, मुझे हर 2 दिन में एक फुल सिलेबस टेस्ट लिखना है, आपने इतने टेस्ट क्यों नहीं प्रोवाइड किए? Now that is very very bad. It's absolutely bad idea. यदि आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो एक टेस्ट और दूसरे टेस्ट के बीच में आपको गैप देना है, जिससे आप रिवाइज कर पाएं और टेस्ट के बाद वीक एरिया आइडेंटिफाई कर पाएं। यदि आप ये चीजें नहीं करें तो एक टेस्ट और दूसरे टेस्ट, आज एक टेस्ट दिया, 2 दिन बाद एक टेस्ट दिया, हर एक में आपके 400 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि एक टेस्ट और दूसरे टेस्ट में एक्चुअली फर्क क्या पड़ा? कुछ इनपुट तो गया नहीं, आपने कुछ सीखा नहीं, बार बार किए जा रहे हैं। That is not a good idea. तो hopefully students इस वाले वीडियो से आपको समझ में आया होगा। This is very very important. I am happy मैंने वीडियो अभी बना दिया है। This testing strategy should be very clear in your mind. It should be customized to your own requirement. मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको जो हमने प्रोवाइड किया है, आपको जहां से भी टेस्टिंग अवेलेबल है, आप अपनी तैयारी को उस चीज के अराउंड कैसे डिजाइन कर सकते हैं। कोई और सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। हमारे साथ टेस्टिंग करनी है, हमें ऐसा लगता है इंडिया के अंदर when it comes to NEET exam, neetprep.com पे बेस्ट टेस्टिंग, बेस्ट MCQ प्रैक्टिस अवेलेबल है। वीडियो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म कर दीजिए, कोई आपको कॉल करके जो अभी क्रिसमस ऑफर चल रहा है उसके बारे में बता देगा। बट जॉइन आवर टेस्टिंग एंड यू विल रियली बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो गाइस याद रखिएगा, नीट में सिलेक्शन MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। ठीक है बच्चों।